तो आ जाओ, सभी को स्वागत करता हूँ। सभी को मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो में हम ट्रायंगल्स के एक्सरसाइज को ख़त्म करने वाले हैं और साथ ही साथ अपना ट्रायंगल चैप्टर भी ख़त्म होने वाला है। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 12 से कंटिन्यू करेंगे और क्वेश्चन नंबर 12 से जितने भी क्वेश्चंस मैं अभी करवाऊँगा वो सारे के सारे इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप इसको ध्यानपूर्वक देखें। तो देखो, क्वेश्चन में दो ट्रायंगल्स का जिक्र किया गया है, ABC ट्रायंगल और PQR ट्रायंगल, और इसमें बोला है AD और PQ मीडियन है, PM मीडियन, AD और PM मीडियन है। मीडियन मतलब क्या? मीडियन मतलब एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो किसी भी साइड के मिड पॉइंट को, जैसे कि BC साइड का मिड पॉइंट है अपना D, तो D मिड पॉइंट को वो अपने उसके ऑपोजिट वर्टेक्स, मतलब D मिड पॉइंट जिस साइड पर है उसके ऑपोजिट में जो वर्टेक्स है मतलब A, उसके साथ ज्वाइन करवाने वाले लाइन सेगमेंट को हम कहेंगे मीडियन। ठीक है, तो D को देखो, इसके ऑपोजिट वर्टेक्स के साथ एक लाइन सेगमेंट ज्वाइन करवा रहा है, तो इसका मतलब AD क्या है? AD इज़ नथिंग बट ए मीडियन। सिमिलरली M क्या है? मिड पॉइंट। अभी M के ऑपोजिट में जो वर्टेक्स P है, इसके साथ देखो PM ने इसको ज्वाइन कर दिया, एक लाइन सेगमेंट ने इसको ज्वाइन करवाया है इन दोनों को, तो उस लाइन सेगमेंट को हम कहेंगे मीडियन। ठीक है, तो क्वेश्चन में गिवन है कि AB के साथ PQ का रेशियो, BC के साथ QR का रेशियो और AD मीडियन के साथ PM मीडियन का रेशियो जो है वो बराबर है। ठीक है, साइड्स AB एंड BC एंड मीडियन AD ऑफ ए ट्राइंगल आर रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल। ओके, ऑफ टू साइड्स PQ एंड QR एंड मीडियन PM। ओके, तो इसमें होगा मीडियन AD मीडियन डिवाइडेड बाय PM मीडियन। ठीक है, ये सारे के सारे प्रोपोर्शन में। ओके, इसके बाद वी हैव टू, ये गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, अभी हम थोड़ा चेंजेस करेंगे। देखो कैसा चेंजेस, देखो AB बाय PQ इक्वल टू AD बाय PM, ये तो गिवन है। ओके, हम चेंजेस करेंगे BC और QR में। क्या चेंजेस? देखो BC और QR है ना, मुझे बताओ क्या हम ऊपर नीचे हाफ से मल्टीप्लाई कर सकते हैं? क्या ज़रूर कर सकते हैं। ऊपर भी हाफ से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नीचे भी हाफ से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कैसे? बिकॉज अगर हम देखें तो हाफ और हाफ आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, बिकॉज दोनों का सेम वैल्यू है। ठीक है, तो हम सेम वैल्यू से ऊपर नीचे हमने मल्टीप्लाई किया हाफ से। अभी मुझे बताओ हाफ ऑफ BC क्या होगा? बताओ। देखो D मिड पॉइंट है, मतलब क्या? D मिड पॉइंट मतलब BD इक्वल टू DC, तो हाफ ऑफ BC बराबर BD इक्वल टू DC। लेकिन हम कौन सा यूज़ करें? हम यूज़ करेंगे BD। क्यों? बिकॉज क्वेश्चन में बोला गया है ट्राइंगल ABC को ट्राइंगल PQR से सिमिलर प्रूफ करके दिखाओ। ठीक है ना, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें सबसे पहले ट्राइंगल ABD और ट्राइंगल PQM को सिमिलर प्रूफ करना पड़ेगा। ओके, इसलिए हम BD को लेंगे क्योंकि BD जो है ट्राइंगल ABD में आता है। ओके, सिमिलरली हाफ ऑफ BC तो हमें BD मिल जाएगा, हाफ ऑफ BC इक्वल टू BD हमें मिल जाएगा। अभी हाफ ऑफ QR क्या लिखें? देखो QR का हाफ, देखो M मिड पॉइंट है मतलब QM बराबर MR, तो हम QM लिखें या MR लिखें? तो हमें लिखना है QM, बिकॉज ट्राइंगल ABD और ट्राइंगल PQM में क्या आ रहा है? QM आ रहा है, तो हम QM लेंगे। तो हाफ ऑफ QR अभी के लिए लेंगे हम QM। ओके, इसको इक्वेशन 1 मान लो, कोई दिक्कत तो नहीं, बिकॉज ऊपर नीचे हाफ से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आपस में कैंसिल हो जाता है। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम करेंगे सिमिलर, किसको? दोनों ट्राइंगल्स को। देखो ट्राइंगल ABD और ट्राइंगल PQM को। ठीक है, बिकॉज हम डायरेक्ट ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR को डायरेक्ट सिमिलर प्रूफ नहीं कर सकते, बिकॉज हमारे पास कुछ कंडीशंस नहीं है, हमारे पास हथियार नहीं है। ठीक है, हम युद्ध जो करेंगे हमारे पास हथियार नहीं है, हमें हथियार मैंने बनाना पड़ेगा। कैसे? सिमिलरिटी प्रूफ करके कुछ दूसरे ट्राइंगल्स को। तो इन ट्राइंगल ABD AB
बाई पी क्यू इक्वल टू ए डी बाई पी एम इक्वल टू बी डी बाई क्यू एम। अच्छा भाई, दोनों ट्राइंगल्स में ये बराबर है। देखो दोनों ट्राइंगल्स में कौन सा ट्राइंगल्स, ए बी डी और पी क्यू एम। ए बी डी पी क्यू एम में ये इस वाले साइड का रेशियो इस वाले साइड का रेशियो के साथ बराबर है, ए डी के साथ पी एम का रेशियो बराबर है, और बी डी के साथ क्यू एम का रेशियो बराबर है। अच्छा, सारे के सारे साइड्स का मतलब करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर है, तो क्या हम साइड 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 क्राइटेरिया से क्या हम ये नहीं कह सकते कि ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल सिमिलर है? ज़रूर कह सकते हैं। देखो साइड 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 क्राइटेरिया से मतलब ट्रिपल एस क्राइटेरिया से हम दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर कह सकते हैं। ओके, ए बी डी सिमिलर टू पी क्यू। अभी क्या करें भाई, इससे क्या फ़ायदा हुआ? अभी हम यूज़ करेंगे अपना सी पी एस टी। अच्छा भाई, सी पी एस टी का यूज़ करके क्या करें? सी पी एस टी का यूज़ करके हम ये कहेंगे एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू बता देंगे। तो हम एंगल बी को एंगल क्यू के बराबर बताएंगे ब्रह्मास्त्र का यूज़ करके, सी पी एस टी का यूज़ करके। ठीक है, अब हम आते हैं अपने असली मुद्दे पर, जो कि है ट्राइंगल पी क्यू आर और ट्राइंगल ए बी सी, जिसको हमें प्रूव करना है सिमिलर। ओके, आइए, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर क्या क्या बराबर है? सबसे पहले एंगल बी के साथ एंगल क्यू बराबर है, हमने इसको प्रूव्ड एबव करके रखा है, प्रूव्ड एबव। ओके, इट इज़ प्रूव्ड एबव। ठीक है, और क्या क्या है? अच्छा 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 क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें? देखो, क्या हम ये नहीं बता सकते क्या कि भाई ए बी के साथ पी क्यू का रेशियो तो बराबर है, बी डी के साथ क्यू एम का रेशियो बराबर है? इसे हम कुछ मॉडिफाई करेंगे। देखो अभी कैसा मॉडिफाई करेंगे? देखो, ए डी बाई ए बी बाई पी क्यू लिखो इक्वल टू बी डी बाई क्यू एम लिखा है ना। इसमें लिखो फ्रॉम 1, इक्वेशन 1 जो हमने माना था इसको, ठीक है ना, उससे हमने इसको लिया। लेकिन बी डी और क्यू एम जो है वो ए बी सी और पी क्यू आर का हाफ, मतलब बी सी का हाफ है, लेकिन हमें पूरा बी सी चाहिए, पूरा बी सी का रेशियो हमें इक्वल चाहिए क्यू आर के रेशियो के साथ, ना कि क्यू एम के साथ। तो हम क्या करेंगे? हम थोड़ा दिमाग लगाएंगे। हम क्या करेंगे पता है? हम थोड़ा इंटरेस्टिंग काम करेंगे। देखो, ए बी बाई पी क्यू तो बराबर है भाई, ये तो भाई बहुत बढ़िया है। हम ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 ऑफ बी डी डिवाइडेड बाई 2 ऑफ क्यू एम। ठीक है, अभी देखो ऊपर नीचे हमने सेम वैल्यू से मल्टीप्लिकेशन किया है। ओके, तो सेम डिजिट से मल्टीप्लिकेशन किया है, मतलब क्या, कोई दिक्कत हमें होगा नहीं, बिकॉज दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो ट्वाइस ऑफ बी डी क्या है, मुझे बता सकते हो? ट्वाइस ऑफ बी डी मतलब क्या? ट्वाइस ऑफ बी डी मतलब बी डी का डबल, और बी डी का डबल मतलब क्या? बी सी। ओके, और क्यू एम का डबल मतलब क्या? क्यू आर। ठीक है, डबल हम कब कह सकते हैं? जब ये मिड पॉइंट हो, जब मिड पॉइंट हो तभी हम कह सकते हैं ट्वाइस ऑफ क्यू एम इक्वल टू क्यू आर, है ना। मिड पॉइंट नहीं होता तो हम ये नहीं कह सकते। तो ट्वाइस ऑफ बी डी ट्वाइस ऑफ क्यू एम मतलब क्या? बी सी बाई क्यू आर। अब देखो दोनों ट्राइंगल्स में क्या क्या बराबर है? दोनों ट्राइंगल्स में ये एंगल बराबर है, इस वाले साइड का रेशियो, इन दोनों साइड का रेशियो बराबर है, और इन दोनों साइड्स का रेशियो भी बराबर है। तो साइड ये इंक्लूडेड एंगल है, ये इंक्लूडेड एंगल है, ठीक है। और ये भी यहाँ पर साइड एंगल साइड, ये भी इंक्लूडेड एंगल है। तो क्या हम सास यूज़ कर सकते हैं? ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। कैसे? एक एंगल इक्वल है और 2 साइड्स इक्वल है, तो सास हम यूज़ कर सकते हैं। और एंगल जो है ये इंक्लूडेड एंगल है, तो हम इजीली और विदाउट एनी डाउट वी कैन यूज़ सास क्राइटेरिया। तो ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। ओके, क्वेश्चन में जैसा है वैसे, ठीक है। तो प्रूफ हो गया, है ना। तो इतना आसान है नहीं, आसान है नहीं ये। आसान क्यों नहीं है? बिकॉज आपको सोचना पड़ेगा, ये हाफ और हाफ क्यू आर, ये आपको समझना पड़ेगा।
आसान क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर आप नहीं समझोगे तो आसान नहीं है आपके लिए, अगर आप समझ गए तो आपके लिए आसान है। फिर यहाँ पर आके फिर से हमने थोड़ा सा चालाकी की है। ओके, तो चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, D is a point on the side BC of a triangle ABC such that angle ADC equal to angle BAC. Show that. ओके, एक ट्राइंगल है, ओनली वन ट्राइंगल, इसका नाम ले देते हैं अपना ABC। बोला है BC साइड, मतलब इस साइड के ऊपर D करके एक पॉइंट है, ठीक है। D मिड पॉइंट नहीं है, ठीक, कुछ भी पॉइंट है, तो हमने इसको यहाँ पर लिया, कोई दिक्कत तो नहीं, मिड पॉइंट नहीं है, ओनली D, ठीक है। अभी बोला एंगल ADC, मतलब इसको ज्वाइन करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। इसको ज्वाइन कर दो, इसको ज्वाइंट कर दो। क्या हो रहा है, ज्वाइन क्यों नहीं हो रहा है? ये ज्वाइन कर दिया। अभी बोला है एंगल ADC, ये वाला एंगल ADC बराबर है BAC के साथ, इस वाले एंगल के साथ, BA पूरा एंगल, ठीक है, जिस होल एंगल के साथ बराबर है। वी हैव टू प्रूव दैट CA² इक्वल टू CB इंटू CD। अरे भाई ये क्या है भाई, CA² कैसे प्रूव करेंगे? ये क्या है भाई, नहीं आता, छोड़ देता हूँ इसको। ऐसा नहीं है भाई, सिंपल ही तो है। मुझे बताओ आपने इस चैप्टर में क्या क्या किया है? आपने बोलोगे मैं BPT किया है और सिमिलरिटी किया है। अरे तो वही लगाओ ना, BPT यूज़ तो होगा नहीं अभी, क्योंकि सिमिलरिटी का एक्सरसाइज है, तो सिमिलरिटी लगाओ, किसी भी सिमिलर करो ना, सिमिलर करके कुछ करो, ठीक है ना, कुछ करो। मैं आपको अभी दिखाता हूँ। गिवन में लिखो, पहले गिवन लिखो, एंगल ADC के साथ एंगल BAC तो गिवन है, ठीक है, क्वेश्चन में गिवन है, बस ये गिवन है ना। मुझे बताओ टू प्रूफ क्या है? टू प्रूफ क्या है मुझे बताओ। टू प्रूफ क्या प्रूफ करना है? CA² इक्वल टू CB डॉट CD, मतलब इंटू, ठीक है, डॉट मतलब इंटू। मुझे बता सकते हो CA किस किस ट्राइंगल में आ रहा है? तो आप बोलोगे भाई CA जो है वो ट्राइंगल ABC में भी आ रहा है और इस छोटे से ट्राइंगल ADC में भी आ रहा है। ओके, अच्छा मुझे बताओ CB किस ट्राइंगल में आ रहा है? तो बोलोगे भाई CB तो यहाँ इस बड़े वाले ट्राइंगल ABC में भी आ रहा है, और ट्राइंगल और तो अच्छा बड़े वाले ट्राइंगल में आ रहा है, और CD जो है वो छोटे वाले ट्राइंगल में आ रहा है। ओके, तो हमें एक बात कॉमन नोटिस किया कि जो बातें प्रूफ करनी है वो इस ट्राइंगल में इंक्लूडेड है और इस बड़े वाले ट्राइंगल में इंक्लूडेड है। तो इसका मतलब ये है कि मुझे बड़े वाले ट्राइंगल को इस छोटे वाले ट्राइंगल को सिमिलर करना है, फिर कुछ करेंगे फिर। जी हाँ, ऐसा आपको सोचना है, ठीक है, ऐसा आपको सोचना है। इन ट्राइंगल ABC, और कौन सा ट्राइंगल? इन ट्राइंगल ADC। ओके, ADC क्या क्या इक्वल है लिखो। क्या करेंगे? सिंपल, एंगल ADC और एंगल BAC तो बराबर ही है, क्वेश्चन में गिवन है। और क्या बराबर है? ये तो भाई गिवन ही है क्वेश्चन में। अब देखो इंटरेस्टिंग, बड़े वाले ट्राइंगल ABC में भी एंगल C आ रहा है और छोटे वाले ट्राइंगल ADC में भी अपना एंगल C आ रहा है। मतलब एंगल C दोनों ही ट्राइंगल्स में क्या है? कॉमन है। तो एंगल C कॉमन एंगल, ठीक है, एंगल एंगल C कॉमन एंगल। तो बताओ भाई सिमिलर तो हो ही गया है डबल A क्राइटेरिया से। डबल ए बाई डबल ए ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल A के साथ कौन बराबर है? A के साथ एंगल A के साथ D बराबर है, और B के साथ कौन बराबर है? B के साथ नहीं पता तो रहने दो। C के साथ कौन बराबर है? C के साथ C बराबर है, तो DAC होगा, ठीक है। ओके, जो बचा वो लिख दिया यहाँ पर। अब क्या करें भाई, अब क्या करें? अच्छा मुझे बताओ टू प्रूव में आपको कहीं एंगल दिख रहा है क्या? नहीं, तो CPST से हम किसी का एंगल बराबर तो नहीं लिख सकते, लेकिन क्या रेशियो से कुछ होगा क्या? लिख के देखते हैं रेशियो से, है ना, क्योंकि एंगल तो दिख नहीं रहा। तो अगर एंगल होता तो हम एंगल लिखते हैं, या फिर तो साइड्स के बारे में है ना। तो हम क्या करेंगे अभी, बाई CPST हम लिखेंगे इस साइड्स का रेशियो। कैसे लिखोगे? AB बाई DA इक्वल टू
बी सी बाई ए सी इक्वल टू ए सी बाई डी सी, है ना, ए सी बाई डी सी। ओके, अच्छा भाई समझ में आ गया, समझ में आ गया। अच्छा, अभी क्वेश्चन में सी ए स्क्वायर है, मतलब सी ए के साथ सी ए मल्टीप्लिकेशन हुआ होगा और इक्वल टू है, फिर क्या है, सी बी इंटू सी डी, मतलब सी बी इंटू सी डी। अच्छा, मिल गया आंसर मिल गया। ठीक है, आंसर मिल गया। देखो, बी सी बाई ए सी इक्वल टू ए सी बाई डी सी। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ए सी के साथ ए सी मल्टीप्लिकेशन होगा, क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर या फिर सी ए स्क्वायर, एक ही बात है। फिर इक्वल टू दे दो, फिर से यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, बी सी इंटू डी सी, मतलब क्या, बी सी इंटू डी सी, या फिर सी बी इंटू सी डी। ओके, एक ही बात है। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, सी ए स्क्वायर इक्वल टू सी बी इंटू सी डी भी लिख सकते हो गया प्रूफ। मतलब अगर ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिले तो समझ जाना है कि भाई रेशियो हमें निकालना पड़ेगा। रेशियो बराबर लिखो, फिर कौन से रेशियो के साथ आपको मिल रहा है उसके सिलेक्टेड करके आपको, मतलब सिलेक्ट करके आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके मिल जाएगा। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है पूरे बुक का। पूरे बुक में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अगर हो तो वो यही है। अभी बहुत लोग बोलेंगे भाई ये तो सेम क्वेश्चन है 12 की तरह। अरे नहीं भाई, सेम नहीं है। यहाँ पर पी क्यू एंड पी आर लिखा है क्वेश्चन नंबर 14 में, और क्वेश्चन नंबर 12 में पी क्यू एंड क्यू आर लिखा था। दोनों डिफरेंट है बहुत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसके लिए हमें 2 ट्राइंगल्स ड्रॉ करने पड़ेंगे, ये एक, ये दूसरा। ये दूसरा। ओके, इसका नाम है अपने ABC और इसका नाम है PQR। बोला है AD मीडियन है और PM मीडियन है, तो AD मीडियन PM मीडियन मतलब मिड पॉइंट लेना पड़ेगा। ये मिड पॉइंट है, ये वाला मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट का नाम है D मिड पॉइंट। और QR साइड, ओह सॉरी, QR नहीं, क्या बोला इसमें, टू साइड्स QR। ओह ठीक है PR QR, ठीक है, इसमें कोई बदलाव नहीं है। ये क्या लिख रहा हूँ यार, M PM इक्वल टू मीडियन, है ना। तो ये होगा अपना AD हो गया मीडियन, PM हो गया मीडियन। अरे यार हट, आज पता नहीं क्या हो रहा है, ये स्ट्रेट नहीं हो रहा ठीक से मेरा हाथ। अच्छा ठीक है, ये डायग्राम है, मतलब फिगर्स हैं क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम क्या कर रहे हैं, देखो एंगल, इसको 1 पकड़ लेते हैं, इसको एंगल 2 मान लेते हैं, इसको एंगल 3 मान लेते हैं, इसको एंगल 4 मान लेते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं, ये आसानी के लिए, मतलब कन्वीनियंस के लिए, है ना। अभी हम कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे। कैसा कंस्ट्रक्शन, देखो अभी हम AD को एक्सटेंड करेंगे इतना तक, ठीक है, डॉट्स में होगा, और इस यहाँ पर इसको इसके साथ ज्वाइन कर देंगे। इस पॉइंट का नाम होगा पॉइंट E, ये भी डॉटेड में होगा, ठीक है। सिमिलरली हम PM को भी एक्सटेंड करेंगे इतना तक, इतना, और इसको फिर से इससे ज्वाइन करेंगे, ये भी डॉटेड में होगा, और इस पॉइंट का नाम देंगे N, ठीक है। अभी आप क्वेश्चन कर सकते हो भाई कितना तक एक्सटेंड करें और कहाँ पर जाके मिलाया। हम चाहे तो यहाँ पर भी मिला सकते हैं, लेकिन यही पर होता है असली क्वेश्चन का शुरुआत, मतलब असली कंसेप्ट का शुरुआत। हमें कंस्ट्रक्शन में लिखना है, देखो अपना कंस्ट्रक्शन लिखते हैं, ये कंस्ट्रक्शन प्रोड्यूस्ड, हमने प्रोड्यूस किया है या फिर कह सकते हो एक्सटेंड किया है। प्रोड्यूस्ड AD को प्रोड्यूस किया है अप टू E,
पॉइंट ई तक, सच दैट, और इसको हमने ऐसे प्रोड्यूस किया है जिससे कि ए डी का वैल्यू और डी ई का वैल्यू जो है वो बराबर हो। समझ में आया? मतलब ए डी का मतलब यहाँ से यहाँ का जो वैल्यू है उतना ही वैल्यू यहाँ से यहाँ का भी होगा। ठीक है, इसके बाद एंड प्रोड्यूस्ड पी एम को भी प्रोड्यूस किया है कितना तक, एन तक, और इसको ऐसे प्रोड्यूस किया है जिससे कि पी एम और एम एन का वैल्यू बराबर आए, वह बराबर हो। ठीक है, और फिर हमने ज्वाइन कर दिया है सी ई और एन आर को, फिर जॉइंड सी ई एंड एन आर। ठीक है, दोनों को ज्वाइन कर दिया है। अब क्या करेंगे? अब सबसे पहले हम ट्राइंगल ए बी डी और ट्राइंगल ई सी डी में आते हैं। इस वाले ट्राइंगल और इस वाले ट्राइंगल में आते हैं। ठीक है, ओह सॉरी, इस वाले ट्राइंगल और इस वाले ट्राइंगल में बात करते हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर सॉरी इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ई सी डी की बात करते हैं। अच्छा, मुझे बता सकते हो ट्राइंगल ए बी डी और ट्राइंगल ई सी डी में क्या क्या बराबर है? तो आप बोलोगे कि भाई ये मिड पॉइंट है, इसका मतलब बी डी के साथ डी सी बराबर। ओके नाइस, मिड पॉइंट है मतलब क्या, बी डी के साथ डी सी बराबर, सिंस डी मिड पॉइंट ऑफ बी सी। ओके, डी मिड पॉइंट ऑफ बी सी। और क्या बराबर है, और क्या क्या बराबर है हमने अभी बताया ना आपको। ए डी और ई डी का, ए डी और डी बराबर है कॉन्स्ट्रक्शन से, ए डी बराबर डी ई बाई कॉन्स्ट्रक्शन। ओके, और देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है। क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या है, कैसे लाइन से, इंटरसेक्टिंग लाइन से, तो ये होंगे क्या, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो एंगल बी डी ए बराबर एंगल सी डी ई वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ओके, देयरफॉर बाय साइड एंगल, मतलब साइड एंगल साइड, बताओ सिमिलर होगा या कॉन्ग्रुएंट होगा? कॉन्ग्रुएंट होगा। ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ई सी डी। ठीक है, ई सी डी। अभी हम क्या यूज़ करेंगे, सी पी सी टी, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। इससे हम ये प्रूव करेंगे ए बी के साथ ई सी बराबर है। इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ पता है? ताकि हम ए बी सी ट्राइंगल को पी क्यू आर के बराबर कह सकें। ओके, इसलिए हमने पहले इस ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया। अभी इस ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे सिमिलरली का यूज़ करके। फिर लिखो, अच्छा फिर सी पी सी टी का यूज़ करके हमने ये कह दिया कि ई सी के साथ ए बी के साथ ई सी जो है वो बराबर है। ये हमने सी पी सी टी से कह दिया। ओके, फिर लिखो सिमिलरली ट्राइंगल पी क्यू एम भी ट्राइंगल एन आर एम के कॉन्ग्रुएंट होगा। मतलब तुम अगर चाहो तो कर सकते हो, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल बराबर मतलब कॉन्ग्रुएंट होगा। ठीक है, हमने सिमिलरली लिख दिया और प्रूफ नहीं किया। ठीक है, क्योंकि सेम प्रूफ होगा। ठीक है, ऐसे ही प्रूफ होगा। और फिर हम यूज़ करेंगे अभी सी पी सी टी, ब्रह्मास्त्र। सी पी सी टी का यूज़ करके हम क्या कहेंगे, पी क्यू बराबर एन आर कहेंगे। पी क्यू बराबर एन आर कहेंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं आपको समझ में आ जाएगा। समझ में आया इतना तक? कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के बाद सी बी सी डी से ए बी इक्वल टू ई सी लिखा और यहाँ पर पी क्यू इक्वल टू एन आर लिखा। ठीक है, अब आते हैं नाव। लिखो नाव। अभी देखो ए बी के साथ, अच्छा क्वेश्चन में गिवन है, देखो क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। नाउ गिवन क्या है कि ए बी के साथ पी क्यू का रेशियो बराबर है ए सी के साथ, और ए सी के साथ क्या है, पी आर के रेशियो के साथ बराबर है किसके साथ, अच्छा ए डी मीडियन बराबर है पी एम मीडियन के साथ। ये क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, ए बी बाई पी क्यू का रेशियो ए सी बाई पी आर के
रेशियो और ए डी बाई पी एम का रेशियो सब एक साथ बराबर है। अभी क्या करें भाई, ये तो गिवन है क्वेश्चन में। मुझे बताओ ए बी के जगह पर क्या हम ई सी लिख सकते हैं क्या? ज़रूर लिख सकते हैं। कैसे कैसे कैसे? बिकॉज हमने प्रूफ करके रखा है ए बी इक्वल टू ई सी, ए बी इक्वल टू ई सी, तो ए बी की जगह पर ई सी लिख सकते हैं। और फिर पी क्यू के जगह पर क्या हम एन आर लिख सकते हैं? तो हाँ लिख सकते हैं, बिकॉज दोनों बराबर है, हमने प्रूफ किया है। तो पी क्यू के जगह पर एन आर लिख लो इक्वल टू, बाकी का सेम है, ए सी बाई पी आर इक्वल टू ए डी बाई पी एम, बाकी का सब कुछ सेम है। और ब्रैकेट में लिख दो भाई, कहाँ से लिखा? यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ओके, अच्छा अब क्या करोगे देखो, ई सी बाई एन आर इक्वल टू ए सी बाई पी आर इक्वल टू, बताइए अब हम क्या करेंगे? अभी हम ए डी और पी एम को डबल कर देंगे, मतलब ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2 ऑफ ए डी डिवाइडेड बाई 2 ऑफ पी एम। ठीक है, ए डी का 2 करेंगे तो क्या मिलेगा? ए डी का 2 मिलेंगे, ए डी का 2 करोगे तो ए ई मिलेगा, ए ई। और पी एम का 2 करोगे मतलब क्या मिलेगा? पी एन मिलेगा, पी एन। ठीक है, पी एन, तो इसकी जगह पर लिख दो भाई ए ई बाई पी एन। ओके, सिंस 2 ऑफ ए डी इक्वल टू ए ई और 2 ऑफ पी एम इक्वल टू पी एन, ये रीज़न है इसका। इसको हमने किया क्यों? रीज़न क्या है इसको करने का? ताकि सबसे पहले हम क्या प्रूफ कर सके कि ए सी ई, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर है, ये प्रूफ करने के लिए। ये सिमिलर हुआ तो हम ये प्रूफ कर देंगे ये एंगल और ये एंगल बराबर है। ओके, फिर हम क्या करेंगे? फिर हम और कुछ करेंगे जो आपको मैं बताऊंगा अभी धीरे धीरे। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देयरफॉर अब देखो, इन ट्रायंगल, अब लिखो इन ट्रायंगल ए सी ई एंड ट्रायंगल पी एन आर, इन दोनों ट्रायंगल्स में देखो ई सी और एन आर बराबर है, मतलब ई सी और एन आर का रेशियो बराबर है ए सी और पी आर के साथ और ए ई और पी एन के साथ। ओके, तो ये लिख दो भाई, ई सी और एन आर का रेशियो बराबर है ए सी और पी आर के रेशियो के साथ, और ये भी बराबर है और ए ई और पी एन के रेशियो के साथ। ठीक है, देखो ई सी और पी एन आर के रेशियो बराबर है डी ई, सॉरी, ए सी और पी आर के रेशियो के साथ, और पी एन का रेशियो ए ई के साथ बराबर है। ठीक है, तो इसका रेशियो, इसका रेशियो, इसका रेशियो, सबका रेशियो बराबर है। देयरफॉर साइड 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 मतलब ट्रिपल एस सिमिलरिटी क्राइटेरिया से हम दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर कह सकते हैं। ए सी ई ट्रायंगल सिमिलर टू ए के साथ बराबर है पी और इस एन के साथ, हाँ ठीक है, पी एन आर। ओके, अब इससे क्या होगा? इससे हम अभी सी पी एस टी यूज़ करेंगे, ब्रह्मास्त्र यूज़ करेंगे, और इस वाले ट्रायंगल का ये वाले एंगल को और इस वाले ट्रायंगल का ये वाला एंगल को बराबर कर देंगे। ठीक है, कह देंगे बराबर है, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4। ओके, सिमिलरली ऐसे करके हम ट्रायंगल ए बी ई को सिमिलर करेंगे ट्रायंगल पी क्यू एन के साथ, सिमिलरली, एकदम सिमिलर तरीके से। मतलब ए बी ई, ए बी मतलब इस वाले ट्रायंगल को पी क्यू एन इस वाले ट्रायंगल के साथ बराबर करेंगे। ओके, इसको इसलिए दिखाया नहीं गया है, ठीक है, दिखाया नहीं गया है, सेम तरीके से सिमिलर होगा, इसलिए हमने डायरेक्ट सिमिलरली लिखा। ठीक है, नहीं तो लेंथी हो जाएगा और भी। ठीक है, अब देखो इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में हमने क्या किया? इस वाले एंगल को और इस वाले एंगल को बराबर कह दिया सी पी एस टी का यूज़ करके। ठीक है, हमें और सिमिलर दिखाया नहीं, सिमिलर प्रूफ करके। ठीक
ठीक है, क्योंकि सिमिलर हो जाएगा सिमिलरली। ओके, सिमिलरली ये दोनों सिमिलर हो जाएंगे और देयरफॉर बाय CPST हम एंगल 1 को एंगल 3 के बराबर कह देंगे। ओके, अभी हम क्या करेंगे, देखो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 है ना, हम बोथ साइड में एंगल 2 प्लस करेंगे, बोथ साइड में एंगल 2 प्लस करेंगे। ठीक है, अभी देखो हमने प्रूफ करके रखा है एंगल 2 एंगल 4 के बराबर है। ओके, तो इस वाले एंगल 2 के जगह पर हम एंगल 4 लिखेंगे, इस वाली जगह पर नहीं, इस वाली जगह पर। क्यों? ताकि हमें कुछ मिले। मुझे बताओ एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या होगा? अच्छा पहले लिख लो, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। रीज़न दे दो, सिंस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4। ओके, अब मुझे बताओ एंगल 2 प्लस एंगल 1 क्या होगा? एंगल 1 प्लस एंगल 2 कौन सा वाला एंगल बना रहा है? एंगल BAC, ये वाला एंगल बना रहा है, एंगल BAC। और एंगल 3 प्लस एंगल 4 कौन सा एंगल बना रहा है? एंगल QPR। तो लिखो BAC इक्वल टू QPR, एंगल BAC इक्वल टू एंगल QPR। ओके, इसको इक्वेशन 3 मान लो। ओके, इसको इक्वेशन 3 मान लो। अब जाके फाइनली हम अपने असली ट्राइंगल्स जो कि है ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR को सिमिलर प्रूफ करने आए हैं। देखो पहला तो ये प्रूफ हो चुका है, एंगल BAC इक्वल टू एंगल QPR, है ना, एंगल BAC इक्वल टू एंगल QPR। ठीक है, और क्या हम अभी देखो क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन ही है कि AB के साथ PQ का रेशियो और AC के साथ PR का रेशियो बराबर है, तो हमें कुछ और करने की ज़रूरत है क्या? नहीं है। तो लिख दो भाई डायरेक्ट, AB बाई PQ इक्वल टू AC बाई PR, ऑलरेडी गिवन। ठीक है, तो साइड ये एंगल, क्या ये इंक्लूडेड एंगल है? देख लेते हैं, ज़रूर है। AB और AC का रेशियो PQ और PR के बराबर है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है, मतलब ऐसे हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, इंक्लूडेड एंगल है ये। देयरफॉर बाय SAS दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, देखो बहुत लेंथी क्वेश्चन है ये, आपको इसको अच्छे से समझ लेना है, प्रैक्टिस कर लेना है इसको। 40 नंबर एकदम भाई, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है ये। ठीक है, दिखने में भाई इतना मतलब हल्के में मत लेना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है, आएगा भी। मैं क्या बताऊँ, मैं एकदम डैम श्योर आएगा ये। क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, a vertical pole of length 6 meter casts a shadow 4 meter long on the ground, and at the same time a tower casts a shadow 28 meter long. Find the height of the tower. क्वेश्चन में बोला गया है एक पोल है, वर्टिकल पोल, समझ ऐसा करके एक पिलर है, खंबा है, खंबा। ठीक है, तो सूरज की किरणें, ये सूरज है अपना, सूरज चाचा, सूरज मामा, क्या बोलोगे भाई। ठीक है, तो इसकी किरणें आ रही हैं, आने के बाद इस खंबे का एक शैडो कास्ट होता है, ऐसे शैडो ऐसे कास्ट होगा, है ना, शैडो ऐसा कास्ट होगा, है ना, ऐसा शैडो कास्ट होगा। तो ये अपना खंबा है, पोल है, 90 डिग्री है, वर्टिकल बोला मतलब 90 डिग्री है। ठीक है, ऐसा खंबा है, तो इस खंबे का हाइट जो है वो 6 मीटर है और इसका शैडो का हाइट है 4 मीटर। ओके, अच्छा, और दूसरा एक टावर है, टावर मतलब ऐसा कुछ टावर है अपना। ठीक है, टावर है, तो सूरज की किरणें, अच्छा इधर से इसको ऐसे ड्रॉ करता हूँ, ये अपना टावर है, ये भी वर्टिकल है। ठीक है, 90 डिग्री इसका है, इसका हाइट हमें नहीं पता, इसको हमने h मान लिया, लेकिन इसका शैडो का हाइट, शैडो पता है, इसका शैडो जो है, जो शैडो बना है इसका, ये 28 मीटर लॉन्ग है, हमें इसका हाइट निकालना है टावर का, है ना। तो कैसे करोगे भाई, देखो सबसे पहले
ये एक मान लेते हैं ऐसा है, अपना खंबा है, ये वर्टिकल पोल है, ठीक है। इसका नाम दे देते हैं ए बी वर्टिकल पोल का, और इसका हाइट क्वेश्चन में गिवन है 6 मीटर, और इसका जो शेडो है वो 4 मीटर है। इसने जो शेडो कास्ट किया है वो 4 मीटर्स का है। ओके, तो अभी क्या करते हैं, हम इसको ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। और इस पॉइंट का नाम दे देते हैं अपना सी। ओके, इस पॉइंट का नाम ले देते हैं सी, और ये परपेंडिकुलर है। ओके, अभी दूसरा टावर है अपना, एक टावर है। ओके, टावर का भाई ये है हाइट नहीं पता तो एच मान लो, इसका हाइट मान लेते हैं एच। इसका टावर का नाम ले देते हैं पी क्यू, और इसका जो शेडो कास्ट हुआ है, इसका जो शेडो बना है, कास्ट मतलब क्या, बना है ना, शेडो जो बना है इसका, ये इसका जो लेंथ है वो 28 मीटर्स, तो यहाँ से यहाँ 28 मीटर्स। तो क्या क्या इसको भी ज्वाइन कर लिया, यहाँ से इसको भी ज्वाइन कर लिया। इस पॉइंट का नाम दे देते हैं आर। ओके, अभी लिखो लेट इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी बी द पोल, ठीक है। ए बी को हमने मान लिया खंबा है वो, और इसका जो शेडो मतलब इसने जो शेडो फॉर्म किया है, मतलब सूरज की किरणों की वजह से जो शेडो इसका बना है उसको हमने बी सी मान लिया। ओके, बी सी बी द शेडो, और ए बी है इसका पोल मतलब खंबा। ऑल्सो लेट इन ट्राइंगल पी क्यू आर ट्राइंगल में मान लेते हैं पी क्यू जो है वो टावर का हाइट है, मेरा हाइट, अच्छा मेरा टावर लिख देता हूँ, ठीक है। हाइट लिख देते हैं, मेरा टावर ऑफ हाइट, अब लिखो ऑफ हाइट एच, ठीक है, जिसका हाइट है एच, ठीक है। पता नहीं हाइट क्या है तो हमने एच मान लिया। एंड क्यू आर जो है इसका शेडो है, बी इट्स शेडो, छाया। ओके, इस टावर का जो शेडो है उसको हमने क्यू आर मान लिया। देन ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। ये कैसे हो गया भाई, ये कैसे हो गया? देखो, एक कॉमन सेंस वाली बात है। देखो, सपोज तुम रहते हो यहाँ पर पॉइंट ए पर, हमारा घर है, और तुम्हारे दोस्त का घर है पॉइंट बी पर, और सूरज चाचा जो है वो यहाँ पर है। ओके, तो सपोज तुम्हारा हाइट है इतना, ठीक है, हाइट है इतना, और तुम्हारे दोस्त का, अच्छा सीमा लेते हैं, तुम्हारे दोस्त का हाइट जो है इतना है। तो सूरज चाचा के वजह से तुम्हारा जो शेडो फॉर्म होगा, अच्छा शेडो की बात दूर करता हूँ। देखो, तुम जिस एंगल से सूरज को देख रहे हो उतने ही एंगल से तुम्हारा दोस्त भी सूरज को देख रहा है। ऐसा क्यों? बिकॉज मेरे भाई सूरज तो एक ही जगह पर है। ऐसा नहीं कि सूरज यहाँ पर है तुम्हारे लिए और तुम्हारे दोस्त के लिए सूरज यहाँ पर है। दोनों के लिए ही सूरज कहाँ पर होगा? दोनों के लिए ही सूरज अपने सेम जगह पर होगा। तो तुम दोनों भी सेम एंगल से, कुछ ऐसा होगा डायग्राम, ठीक है। तुम यहाँ से देख रहे होगे सेम एंगल से, अच्छा इसको क्यों मान लेता हूँ, सेम एंगल से देख रहे होगे, और तुम्हारा दोस्त भी सेम एंगल से ही देख रहा होगा सूरज को। ओके, क्योंकि सूरज की जो जगह है वो यहाँ पर है। ओके, सूरज यहाँ पर है, ठीक है। और एंगल जो है वो बराबर है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है। सब उस एंगल Q इक्वल टू एंगल P बराबर है, और ये 90 है, 90 है क्योंकि वर्टिकल है, ठीक है ना, वर्टिकल खड़ा है, ये 90 है, 90। तो एंगल A इक्वल टू एंगल B, तो देयरफॉर बाय डबल A क्राइटेरिया दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे? सिमिलर। समझ में आया? सिमिलर हो जाएंगे। ओके,
तो जिस एंगल से आप सूरज को देख रहे हो और आपका दोस्त जिस एंगल से सूरज को देख रहा है वो दोनों सेम होंगे। क्यों? बिकॉज सूरज का जो जगह है वो फिक्स्ड है यहाँ पर, सूरज चर्चा का जो जगह है वो यहाँ पर फिक्स्ड है। तो तुम यहाँ से देखो, यहाँ से देखो, सूरज तुमको यहाँ पर ही दिखेगा, सूरज यहाँ पर नहीं दिखेगा तुमको, सूरज तुम्हें यहाँ पर ही दिखेगा। ठीक है, इसलिए दोनों ट्राइंगल सिमिलर हुए हैं। ठीक है, समझ में आया? तो देन ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। अच्छा बताओ, अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो उनका साइड्स का रेशियो भी सिमिलर होगा। तो बाई CPST AB के साथ PQ का रेशियो, BC के साथ QR का रेशियो, AC के साथ PR का रेशियो बराबर होना चाहिए, होगा भी, बिकॉज दो ट्राइंगल सिमिलर है। तो ऐसा हमें देखने को मिलता है। अभी इनमें से हमें चाहिए ये और ये। क्यों? बिकॉज हमारे पास QR का वैल्यू है, PR का वैल्यू पता नहीं है, H है, AC का वैल्यू पता है और BC का वैल्यू पता है। तो हम कौन सा वाला यूज़ करेंगे? इन दोनों का यूज़ करेंगे हमारा आंसर निकालने के लिए। तो इम्प्लाइज BC बाई QR इक्वल टू AC बाई PR। तो BC का लेंथ कितना है भाई? BC मतलब शैडो है जो 4 मीटर्स है, तो 4 लिख दो। बाई QR कितना है? QR अपना 28 है, लिख दो। AC कितना है भाई? AC अपना 6 मीटर है, तो 6 लिख दो। और PR को हमने H माना था, ये कैंसिल 3, ये और ये कैंसिल 14। तो हाइट ऑफ टावर क्या होगा? 14 इंटू 3 42 मीटर्स। ठीक है, तो हैंस हाइट ऑफ टावर मतलब जो H माना था हमने वो कितना है? 42 मीटर्स। ठीक है, बहुत लंबा खंबा है, ये टावर है, खंबा तो दूसरा है, ये टावर है। ओके, तो आपको होपफुली समझ में आ गया होगा क्यों दोनों ट्राइंगल सिमिलर हुए हैं। ओके, अच्छा, फिर लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का भाई, इसके बाद ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 16। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 15 भी इम्पॉर्टेंट है, और फिर क्वेश्चन नंबर 16 ये भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, दिखने में आसान ही है आसान है ये, फिर भी इम्पॉर्टेंट है। ओके, आसान हो भाई फिर भी इम्पॉर्टेंट तो है। तो दो ट्राइंगल्स हैं, दो ट्राइंगल्स ड्रॉ कर लेते हैं, फिर से ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, कॉपी कर लेते हैं। ओके, कॉपी पेस्ट, इसका छोटा होगा थोड़ा सा। ओके, इस ट्राइंगल का नाम है ABC, की क्वेश्चन में गिवन ही है, ABC ट्राइंगल और PQR, ABC PQR, ये लो भाई। और AD और PM मीडियंस है, तो इस साइड का मिड पॉइंट होगा अपना D, और इस साइड का मिड पॉइंट होगा अपना M, और इसको जो इसके साथ ज्वाइन कर रहा है उसको हम कहेंगे मीडियन, इसके साथ इसको ज्वाइन कर रहा है इसको हम कहेंगे मीडियन। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं। क्वेश्चन में क्या गिवन है? क्वेश्चन में ये गिवन है कि ट्राइंगल ABC के साथ ट्राइंगल PQR सिमिलर है। गिवन ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। ओके, PQR। ओके भाई, तो मुझे बताओ, अगर दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर होते हैं तो उनके क्या क्या बराबर होते हैं? देयरफॉर बाई CPST उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होता है। एंगल A के साथ एंगल P बराबर होगा एंगल B के साथ Q और C के साथ R। इसलिए सेम सटीक ऑर्डर में आपको लिखना पड़ता है। सटीक ऑर्डर में नहीं लिखोगे तो आंसर नहीं मिलेगा। और क्या होता है? रेशियोज़ बराबर होता है ना, AB बाई PQ इक्वल्स टू BC बाई QR इक्वल टू AC बाई PR। ओके, ये बराबर होते हैं। ओके, अब हम क्या करेंगे? देखो, हमें प्रूफ करना है AB बाई PQ इक्वल टू AD बाई PM। अरे भाई ये कहाँ पर है? AD बाई PM तो नहीं दिख रहा। दिखेगा, देखो, अभी इम्प्लाइज दे के लिखो, इस रेशियो से इम्प्लाइज दे के लिखो, AB बाई PQ इक्वल टू BC बाई QR। ये लिखो BC बाई QR। ओके, अभी हम क्या करेंगे? देखो, AB बाई PQ इक्वल टू हाफ ऑफ BC
डिवाइडेड बाय हाफ ऑफ क्यू आर लिखेंगे। ऊपर नीचे क्या किया, हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया। तो मुझे बताओ बी सी का हाफ क्या होगा। बी सी का हाफ बी डी भी होगा और डी सी भी होगा। बी सी का हाफ बी डी भी होगा, डी सी भी होगा, लेकिन हमें चाहिए सिर्फ बी डी, बिकॉज हमें ज़रूरत है। सिमिलरली क्यू आर का हाफ क्यू एम भी होगा, एम आर भी होगा, लेकिन हमें चाहिए क्यू एम, तो हम क्यू एम लिखेंगे। ओके, ये होगा, क्या होगा भाई बताओ, बी डी बाई क्यू एम। ओके, हो गया। फिर अभी असली मुद्दे पर आते हैं। इन ट्राइंगल, अच्छा देखो, हमें प्रूफ करना है ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू ए डी बाई पी एम। तो ये दोनों चीज़ें हमें ट्राइंगल, किस ट्राइंगल में मिल रही है, हमें ट्राइंगल इस पे मिल रहा है, क्योंकि इस ट्राइंगल में ए बी मिल रहा है और पी क्यू मिल रहा है। और अगर आप चाहो तो आप पूछ सकते हो भाई ए डी तो भाई इस ट्राइंगल में मिल रहा है, लेकिन भाई क्वेश्चन में तो ए बी बाई पी क्यू भी है ना, तो ए बी बाई पी क्यू किस ट्राइंगल में मिल रहा है, इस ट्राइंगल में। तो हमें ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ कर देना है, ठीक है। तो आइए, इन ट्राइंगल ए बी डी है ना, ए बी डी एंड ट्राइंगल पी क्यू एम क्या क्या बराबर है। अरे अभी तो बराबर किया हमने, देखो अभी तो बराबर कर दिया। ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू बी डी बाई क्यू एम, ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू बी डी बाई क्यू एम। ओके, और क्या, अच्छा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है, कैसे। अरे भाई करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होते हैं ना सिमिलर ट्राइंगल्स के, ठीक है। एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, ये तो भाई हमने प्रूफ करके रखा है ऊपर, प्रूव्ड अबव। ये भी प्रूव्ड अबव। ओके, तो साइड एंगल क्या इंक्लूडेड एंगल है, देख लेते हैं। ए बी के साथ पी क्यू का रेशियो और बी डी के साथ क्यू एम का रेशियो बराबर है, हमने प्रूफ करके रखा है। और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है। ओके, इंक्लूडेड एंगल, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, हो गया ना अपना, बाई एस ए एस दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हो जाएंगे। ओके, और सिमिलर हो गए मतलब क्या होगा, बाई सी पी एस टी। बाई सी पी एस टी क्या लिख सकते हैं, बताओ, साइड्स का रेशियो बराबर है। ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू बी डी बाई क्यू एम इक्वल टू ए डी बाई पी एम। हमें कौन सा चाहिए, हमें बस इन दोनों को चाहिए। तो इम्प्लाइज देख लिख दो, ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू बी डी बाई क्यू एम, और ये हो गया अपना एक्सरसाइज कंप्लीट, हो गया, प्रूफ्ड हो गया। ओके, सो कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताना, और मिलेंगे एक और नेक्स्ट चैप्टर के साथ और एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बने रहिए अपने साथ और देखते रहिए लॉजिमेटिक्स।